पाकिस्तान से अब आपको सीधे ग्रीनलैंड लेकर चलते हैं, जहां के माइनस टेम्परेचर में अचानक गर्मी का एहसास होने लगा है। और यह गर्मी इसलिए है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर एक बात रखी, एक प्लान रखा। एक नहीं, कम से कम 2 प्लान बनाए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले बातचीत के जरिए मोलभाव होगा, यानी डेनमार्क को कन्विंस किया जाएगा कि वो बिना किसी टकराव के ग्रीनलैंड से अपना कब्जा छोड़ दे और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए बड़ा दिल करके दुनिया के सबसे बड़े द्वीप से कदम वापस खींच ले। अगर ये दांव काम नहीं किया तो फिर पैसे के लालच देने की बात है। पता चला है ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डॉलर लूटने की प्लानिंग की जा रही है। एक और शख्स की बोली लगेगी और अगर बोली भी काम नहीं करी तो फिर आखिरी ऑप्शन गोली का है। लेकिन तीसरा ऑप्शन डेनमार्क ने सामने रखा है। सवाल है कि ग्रीनलैंड में अब क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड की लड़ाई होगी? क्या नाटो जो है वो बिखर जाएगा? क्या यही वजह है कि यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से रूठ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस अगली पेशी में। We need Greenland. अगर किसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति समझनी तो इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। रूस यूक्रेन को लेकर ट्रंप लगातार बातचीत का ऑफर देते हैं, पुतिन को बुलाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। इस बीच ग्रीनलैंड को धमकाते हैं, फिर डील का ऑफर देते हैं। जहां तक दंड देने की बात है तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग दुनिया ने देखी। और भेद का सवाल तो अब नाटो से उचित दूरी का फैसला भी यूरोप को 2 खांचों में बांट रहा है। जो पहले ट्रंप के हिमायती हुआ करते थे वो अब उनसे नाराज है। इसीलिए शायद इटली की पीएम मेलोनी को अचानक रशिया में दिलचस्पी होने लगी। वो पुतिन से बातचीत के लिए आ गया। Penso che però Macron abbia ragione su questo. Cioè io credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa parli con la Russia. Perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle 2 parti in campo, temo che alla fine vedrà diciamo il contributo positivo che può portare sia limitato. Dopodiché però dov'è il problema di questo? Il problema di questo è chi lo deve fare, perché se noi facessimo l'errore di diciamo decidere da una parte di riaprire le interlocuzioni con la Russia e dall'altra di andare in ordine sparso mentre lo facciamo, noi faremo un favore a Putin. अब सवाल है कि अचानक मेलोनी पुतिन को क्यों याद कर रही हैं? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप अब ग्रीनलैंड के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हैं, उसी ग्रीनलैंड के खिलाफ जो नाटो मुल्क डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन सवाल है कि क्या ग्रीनलैंड इसके लिए तैयार है? लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि डेनमार्क ने ट्रंप को चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर आक्रमण करता है तो सैनिक पहले गोली चलाएंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। 1952 के सैन्य नियमों के मुताबिक सैनिकों को उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किए बगैर आक्रमणकारियों पर हमला करना जरूरी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी कोशिशें फिर से तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अमेरिका सैन्य बल का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि खबरें तो यह भी है कि ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अमेरिकी अधिकारी नई तैयारी भी कर रहे हैं। इसके तहत ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क से अलग होने और अमेरिका में शामिल होने के बदले एक मुश्त पेमेंट भेजने पर चर्चा की गई। व्हाइट हाउस के सहयोगियों सहित अमेरिकी अधिकारियों ने प्रति व्यक्ति $10,000 से $1 लाख तक के आंकड़ों पर चर्चा की। भारतीय करेंसी और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, ख्याल रखिए।